ये हजरत ज़ैनब 72 कुरान मुकम्मल कर चुकी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने मदीना शरीफ से करबला तक, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, फिर करबला से मदीना, कहते हैं ये पूरा सफर अपनी फूफी को देखा। लेकिन कहते हैं फर्ज नमाज तो क्या, मैंने अपनी फूफी का तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए। ये है करबला वाले। फरमाते हैं जब घोड़ों पे लाशें दौड़ रहे थे उस वक्त सैयदा ज़ैनब और आपके साथ की औरतें असर की नमाज पढ़ रही थी। जब खेमे जल रहे थे तो मगरिब की नमाज हो रही थी। जब कानों की बालियां छीनी जा रही थी तब सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी। ये है सैयदा ज़ैनब। और खुदा की कसम कुर्बान जाओ हजरत ज़ैनब के शर्म और हया और पर्दे पर आपने पूरा सफर किया, 9 महीने का कैद में भी वक्त गुजारा, यजीद का दरबार भी देखा, सुबह से शाम तक खड़ी भी रखी, लेकिन हजरत ज़ैनब का किसी ने चेहरा नहीं देखा था। सर से लेकर अली की बेटी का पैर तक पर्दा। और कैसा पर्दा बता दूं, जरा आप लोग कह दें आप माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सारे बेदार है ना, मैं पर्दा बताने लगा हूँ हुसैन की बहन का, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। इस पर्दे के साथ आप आए, मदीना शरीफ पहुंची, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है? रो के कहने लगे ये नाना का मज़ार है। अल्लाह अकबर, नाना का मज़ार है, मुझे पता है फूफी अभी भूला नहीं। कहने लगे नहीं बेटे बात ये थी। करीब बुलाया, रुख किया करबला की तरफ, कहने लगी हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा। उसके बाद फरमाया सज्जाद जी फूफी का औरतों को लेके घर की तरफ चले जाओ, मैं नाना के मज़ार जा रही हूँ, मुझे नाना को कुरान भी सुनाना है, करबला की बातें भी बताना है। जैसी कहीं और जाके आपने कुरान पढ़ना शुरू किया, पहला पारा पढ़ा, दूसरे में आ गई और इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस आयत करीमा पे पहुंची हजरत फिज़ा के साथ थी, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगी बस कीजिए सैयदा, देखो मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार हिलने लग गया है, मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लगा है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ज़ैनब रोए मज़ार हिले। मैं कहता हूँ बता, अगर जामी जैसा शख्स 3 शेर लिखने के बाद हुजूर के मज़ार पे आए, आका कहते अगर रोक दो वरना मज़ार से निकलना पड़ेगा। अगर जामी के लिए मुस्तफ़ा मज़ार से निकल सकते हैं तो ज़ैनब के लिए मुस्तफ़ा का मज़ार हिल नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ये ज़ैनब है जब आई, कहती नाना मैंने बेटे कुर्बान कर दिए। आवाज आई ज़ैनब कुछ ना बता, जब तेरे बेटे शुजाअत दिखा रहे थे, सिर्फ मैं नहीं सारे नबी करबला के मैदान में तेरे बेटों की शुजाअत देख रहे थे। जो सब्र किया वो हमने आंखों से देखा, जो खून बहा हमने आंखों से देखा। ज़ैनब सब्र करो, हमने देख लिया है, वक्त आने दो, एक एक कतरे की कीमत हम कयामत में लेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की घर की तरफ तशरीफ लाई, सर से लेकर पैर तक पर्दा। जब घर से गई थी तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से इजाजत लेकर गई थी अपने शोहर से, और 2 बेटे भी साथ ले गए थे। पता नहीं था माहौल क्या होगा। घर से गए थे तो ये सोच के गए थे हुसैन के साथ जा रहे थे, वहां पे सुकून मिलेगा, लोगों के बीच इज्जतें मिलेंगी, लेकिन ये तो नहीं पता था कि ये लोग खून के प्यासे हो जाएंगे। हाँ, बच्चे भी खुशी में गए थे मामा के साथ, लेकिन घर आई है ना, अपना दरवाजा आ गया। अपने पहले 18 भाइयों के दरवाजे देखे, आज 18 भाइयों के दरवाजों पे ताले लगे। 27 रमजान है। एक दिन वो था जो ज़ैनब ईद लेने सारे भाइयों से आती थी, आज एक भी भाई मदीने में नहीं। अजीब मंजर था, कयामत थी। अल्लाह अकबर। अपने ही दरवाजे पे आ गई। जब दरवाजे पे पहुंची तो बेटियां कुरान पढ़ रही थी, बेटियां कुरान पढ़ रही थी। कुरान की आवाज कानों तक आई, दरवाजे पे बैठ गई। जैसी दरवाजे पे बैठी अचानक थोड़ा सा किवाड़ खुला, एक बहन की निगाह पड़ी, देख के कहने लगी बहन लगता है दरवाजे पे कोई भिखारन आके बैठी है। माँ कह के गई थी दरवाजे पे सवालन आ जाए, कोई भिखारन आ जाए तो जल्दी करना, भीख देने में ताखीर मत करना। एक ने 4 दिरहम निकाले, जा करके ये 4 दिरहम भिखारन को दे दे। एक बेटी गई, जाने के बाद 4 दिरहम उसने दिए, और देने के बाद क्या हुआ?
दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कहा जाओ बेटी, बहन जाओ, ये दरवाजे पर कोई शायद सवाल नहीं है, ये 4 दिरहम दे दो। जैसी लेके बेटी आई ना, किवाड़ के अंदर से हाथ निकाल के दिरहम दिए, कहा लो अपना हिस्सा लो और सफर करो। हजरत ज़ैनब ने कहा ना, मैं भिखारन नहीं हूँ। कहा कौन हो? कहा परदेसी हूँ। कहा यहाँ क्यों बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुना बस सुनने के लिए जी चाहा, बेटी और कुरान पढ़ो। बच्ची कहने लगी तुमने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब कुबरा का कुरान सुना होता, कभी सैयदा ज़ैनब का कुरान सुना होता। अल्लाह अकबर। कहते हम क्या कुरान पढ़ते हैं, जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो अली भी छुप छुप के कुरान सुना करते थे। जब माँ कुरान पढ़ती थी तो 18 भाई छुप के कुरान पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। ये कहा है कि बेटी और कुरान पढ़ो। मैं बेटी कुरान सुनना चाहती हूँ। बेटी कुरान पढ़ने बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी है, इतने में सितारे अरब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए। देखा कोई खातून बैठी है, आपने भी जेब में हाथ डाला, 9 दिरहम निकाले और अपनी बीवी की तरफ बढ़ाए। कहने लगे लो अपना हिस्सा और सफर करो। अल्लाह अकबर। कहना ये चाहता हूँ, पर्दा कैसा था सैयदा का कि अपना शोहर भी नहीं पहचान पा रहा है, अपनी बेटियां भी नहीं पहचान पा रही हैं। ये पर्दा सैयदा ज़ैनब का है। आपने पैसे दिए, लेने से इनकार किया। कहने लगे मैं भिखारन तो नहीं हूँ। कहा फिर क्यों बैठी हो? कहा परदेसी हो। कहा परदेसी हो तो सफर करो। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप कहते हैं खातून अगर परदेसी है, शाम हो गई है, मेहरबानी कीजिए आज की शाम हमारे घर गुजार लीजिए। जब से मेरी बीवी परदेश गई है, बेटियां चैन से सोती नहीं हैं, रोज माँ को याद किया करती हैं। आज रात उनके साथ गुजारो ताकि बेटियों को चैन से नींद आ जाए। इतना कहा अंदर तशरीफ लाए। कहा बेटी बाहर मेहमान है, अंदर लेके आओ। बड़ी बेटी दौड़ के गई, बुला के लेकर के आई, बैठाया। पहले बेटी पानी लाई। कहा लो पानी पी लो। हजरत ज़ैनब ने भी चेहरे से नकाब नहीं हटाया। कहा पानी पी ले। आप कहते बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद कहा बिस्तर कर दिया है, लेट जाइए। आप कहने लगी हमें बिस्तर पे नहीं लेटना, हम जमीन पे ही रहा करते हैं। उसके बाद बच्चों की आदतें होती हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे में घुल मिल जाया करते हैं। एक बेटी कहने लगी आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहा मदीने शरीफ की। अल्लाह अकबर। इतना सुना। कहा आपके बेटे कितने हैं? कहा 2। अब वो कहती है अल्लाह अकबर हमारी माँ के भी 2 बेटे हैं, इसके भी 2 बेटे हैं। कहा पहले बेटे की उम्र कितनी है? कहा 12 साल। दूसरे बेटे की उम्र कितनी है? कहा 10 साल। कहा ताज्जुब है, तुम्हारे भी बेटों की उम्र 10-12 साल है, हमारे भाइयों की उम्र भी 10-12 साल है। कहा बताओ तुम्हारे भाई कितने हैं? कहा मेरे 18 भाई हैं। जैसे इतना कहा है कि 18 भाई। का भतीजे कितने हैं? जब भतीजों की बारी आई है अल्लाह अकबर हजरत ज़ैनब ने गिनती बताई। एक बेटी चीख पड़ी। कहा लगता है परदेसन नहीं है बल्कि माँ आ गई है, माँ आ गई है। कहा किस लिए? कहा पूरे मदीने में हमारी माँ के सिवा किसी के 18 भाई नहीं है, 18 भाई नहीं है। कहा जरा दुपट्टा तो उठा, चेहरा तो दिखा, कौन है तू? जैसी हजरत ज़ैनब ने अपना दुपट्टा उठाया है, बेटियों की चीख निकल जाती है। कहती नहीं ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के बाल तो काले थे, इसके बाल सफेद हैं। हमारी माँ के चेहरे पे शबाब था, इनके चेहरे पे झुर्रियाँ है। आप कहती नहीं बेटी मैं ही ज़ैनब हूँ। कहा फिर भाई कहाँ है? हजरत ज़ैनब की चीख निकली। फरमाने लगी बेटे मैं बेटे लुटा के आई हूँ, मुस्तफा की उम्मत और कुरान बचा के लाया। तभी मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कैसा साथ है? फिर देखो साल भर घूम के आया, साल भर घूम के आया, फिर वही दरबार, वही चौखट। लेकिन आज यजीद के दरबार में यजीद नहीं, आज इब्ने ज़ियाद के दरबार में इब्ने ज़ियाद नहीं, बल्कि इब्ने ज़ियाद का सर एक तबाक में रखा है। एक सांप आता है जाता है, आता है जाता है। वक्त बदलने की देर थी। अल्लाह ने जब रस्सी तंग की ना तो एक एक को मुख्तार सख्फी ने चुन चुन के निकाल निकाल के मारा। जिसने अली असगर के तीर मारा था उसके बच्चे तक को बुलवाया और कहा मारो इसके गले पे तीर। उसने कहा खता मेरे बच्चे की नहीं मेरी है। तो मुख्तार ने कहा था तो बता फिर हुसैन के असगर का कसूर क्या था? असगर का क्या कसूर था जो तीन ने तीर मारा था?
अल्लाह अकबर। जिसने अकबर की बर्छी मारी थी उसके 18 साल या जवान बेटे को बुलवा करके खड़ा करके तीरों से छलनी कराया गया। उसने कहा मेरे बेटे के साथ ये क्यों? कहा फिर हुसैन के बेटे के साथ ये क्यों किया था? जिसने जैसा किया उसको वैसा सजाए दी। अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त आया कि ये भागते फिरते थे, जमीन छुपने की जगह नहीं देती थी, जमीन छुपने की जगह नहीं। और रह गई इब्ने यजीद के दरबार की बात। जब यजीद के दरबार में यजीद का बेटा बैठा, उसने कहा मुझे इस तख्त से अहले बैत के खून की बू आ रही है। हाँ, इस तख्त से अहले बैत के खून की बू आ रही है। उसने कहा मैं ठोकर मारता हूं ऐसे तख्त को जिस तख्त में मुस्तफा के घर के बेटों की लाशें लगी। उसने कहा मेरे बाप ने जो किया वो उसकी सजा पा रहा है और पाता रहेगा। उसने अपने बाप के तख्त को ठोकर मार दी। वो किसी ने कहा था अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी? कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। दौर बदलते रहे। आज कसम खुदा की करबला से एक लौट के आया था, एक सज्जाद आया था। आज दुनिया का कोना कोना छान डालो, आज दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा के बेटे नजर आते हैं। दुनिया के कोने कोने में हुजूर के बेटे नजर आते हैं। हुजूर की औलाद मौजूद है। जिन्होंने काटा था वो मिट गए, जो कटे थे वो आज भी मौजूद है। करबला पे जिनकी 22,000 फौज थी, न कल करबला उनका था न आज करबला उनका। जो शहीद हुए कल भी करबला उनका था, आज भी करबला पे उन्हीं का कब्जा है। और रह गई नहरे फुरात की बात। नहरे फुरात कल भी माथा पटक रहा था, आज भी माथा पटक रहा है। ना हुसैन के लबों तक पहुंच सकता है, ना हुसैन के होठों तक, कदमों तक पहुंच सकता है। जानते हो क्यों? उसकी वजह यह थी नहरे फुरात क्यों हुसैन के होठों तक नहीं आया? खुदा ने उसको दूर रखा इसलिए कि उसी नहर से यजीद के घोड़े पानी पी रहे थे, उसी नहर से यजीद के कुत्ते पानी पी रहे थे, उसी नहर से यजीद के फौजी पानी पी रहे थे। मशीयत कह रही थी हुसैन तुम पाक हो, ये नापाक हैं, और पाक कभी नापाक का झूठा नहीं पिया करते। तुम्हारे लिए ये पानी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हौज़े कौसर के जाम बनाए गए हैं। इसलिए हौज़े कौसर वालों को नहरे फुरात से दूर रखा, इसलिए उनके घोड़े तक ने पानी नहीं पिया। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने जिक्र हुसैन किया। मर जाना, नस्लों को नसीहत वसीयत दोनों काम करना कि जिक्र हुसैन की महफिलें बन, ये हमारे लिए जरिया निजात है, हमारी मोहब्बत का सबब है, हमारी उनसे अकीदत का इजहार है। वो बताओ हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। और हुजूर फरमाते हैं हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र, और खुदा फरमाता है महबूब का जिक्र मेरा जिक्र। समझ रहे हैं ना बात? हुसैन का जिक्र मुस्तफ़ा का जिक्र, और खुदा कहता मुस्तफ़ा का जिक्र मेरा जिक्र। अब पता चला हुसैन का जिक्र खुदा का जिक्र। तुम यहां हुसैन का जिक्र करो, अर्शों पे फरिश्तों के दरमियान तुम्हारे तस्बीरें चल रही हैं। इसलिए जिक्र हुसैन की महफिलें आबाद रखना, आबाद रखना। बच्चों हुए अखलाक को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।